ड्रैगन्स के बारे में तो सब जानते हैं। किसी भी कहानियां में इनसे पावरफुल और खतरनाक कोई नहीं होता। ये इतने स्मार्ट होते हैं कि दुनिया की हर एक स्पीसीज इनसे डरती है। लोग तो इन्हें भगवान का दर्जा दे देते हैं और कुछ लोग तो इतना ज्यादा डरते हैं कि अपने बच्चों को भी इनके नाम पे कुर्बान कर देते हैं। अब बात है एक छोटे से लड़के नॉर्न की, जिसके सर पे सींग है। उसने अभी अभी एक बहुत प्यारा स्कार्फ बनाया है और वो बहुत खुश है। उसको लगा कि मम्मी पापा भी खुश होंगे, पर उनका रिएक्शन अलग ही था। उन्होंने उसे इतनी जोर से चिल्ला के बुलाया कि उसकी जान निकल गई। वो भागता हुआ बाहर आया, क्योंकि उसके पेरेंट्स नॉर्मल नहीं, डेंजरस ड्रैगन्स हैं। नॉन हांफते हुए बाहर आया और सॉरी बोला लेट होने के लिए। तभी उसे याद आया कि आज ट्रेनिंग का टाइम है। उसके पापा वोल्ग्स एक पावरफुल डार्क ड्रैगन है और मम्मी होरियरा एक पावरफुल होली ड्रैगन। दोनों ने मुस्कुराते हुए ट्रेनिंग के लिए हाँ भर दी। ये दोनों इस टाइम के सबसे ताकतवर ड्रैगन्स हैं। और नॉर्न, वो तो बस एक छोटा सा बच्चा था जो ह्यूमंस ने इन्हें सैक्रिफाइस कर दिया था। वोल्ग्स ने नॉर्न को उठा लिया और आसमान में ले गया ट्रेनिंग के लिए। बेचारा नॉर्न डर के मारे चिल्ला रहा है, पर क्या फर्क पड़ता है कि वो ड्रैगन्स हैं। आखिर में वो उसके मम्मी पापा ही तो हैं। आसमान में उड़ते हुए वोल्ग्स ने पूछा कि कितने साल हो गए नॉर्न को आइलैंड पे रहते हुए। नॉर्न ने अपनी छोटी उंगलियां गिन के बताया, पूरे 12 साल। अब वोल्ग्स को लगा कि ट्रेनिंग का नेक्स्ट लेवल शुरू करने का टाइम आ गया है। और पता है क्या किया? सीधा बच्चे को आसमान से नीचे गिरा दिया। नॉर्न का चेहरा देख के लग रहा है जैसे उसकी रूह निकल गई हो। उसके पापा ने बोला कि कल से उसे ह्यूमंस की दुनिया में अकेले रहना पड़ेगा। नॉर्न अभी भी गिर रहा है और सोच रहा है कि उसे ये सज़ा क्यों मिली। उसने तो कभी आइलैंड छोड़ने की कोशिश भी नहीं की। उसे तो बस घर का काम आता है, जैसे वो लाल स्कार्फ जो उसने बनाया। पापा ने उसे ड्रैगन्स वाले अटैक्स सिखाए, मम्मी ने मैजिकल लैंग्वेज सिखाई, पर ये सब करने के बाद भी उसे ह्यूमंस के बीच भेजा जा रहा है। बेचारा अभी भी हवा में गिर रहा है और अपनी नई जिंदगी के बारे में सोच सोच के परेशान हो रहा है। ये सोचता है कि जो भी ट्रेनिंग और नॉलेज उसने हासिल की है, वो उसके लिए फुली प्रिपेयर्ड नहीं है। नॉर्न इतनी जोर से ग्राउंड पे लैंड करता है कि पूरे एरिया में अर्थक्वेक जैसा फील होता है। ऐसा लगता है जैसे ये उसका डेली रूटीन हो। ग्राउंड से उठते हुए वो ये रियलाइज करता है कि ह्यूमंस कितने पावरफुल और केपेबल हैं, इतने कि वो ड्रैगन्स को भी सीरियस नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए भाई, ये सीन है कि चाहे वो माइटी ड्रैगन्स का बेटा है, फिर भी वो उन जगहों पे जाने से घबराता है जहां ऐसे पावरफुल ह्यूमंस रहते हैं जिनके पास सुपरनैचुरल पावर्स हैं। वो इमोशनल होकर फादर से रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट करता है कि उसको थोड़ा और टाइम आइलैंड पे रहने दे, लेकिन उसका डार्क ड्रैगन फादर बिल्कुल स्टोन हार्ट है और उसको एक जबरदस्त रोर से चुप करा देता है। उस रोर से जमीन तक जल गई और नॉर्न के बगल वाली पहाड़ी तक कट हो गई। तब जाके नॉर्न को समझ आया कि भाई, गलती हो गई। फिर वोल्ग उस ह्यूमन बच्चे को प्यार से समझाता है कि देखो बेटा, ह्यूमन वर्ल्ड में पेरेंट्स अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट होने का मौका देते हैं, उन्हें ग्रो करने देते हैं। ड्रैगन को फुल कॉन्फिडेंस है कि नॉर्न अकेले भी ह्यूमन वर्ल्ड में मैनेज कर लेगा। लेकिन पुअर नॉर्न के दिमाग में ये बात घुस ही नहीं रही कि वो अकेले कैसे सरवाइव करेगा। पर क्या करे, चॉइस भी क्या है। पेरेंट्स ने ऑलरेडी लाइफ का रोड मैप बना दिया है। ड्रैगन्स उसकी जर्नी के लिए प्रिपरेशन में फुल सपोर्ट करते हैं। वो उसे एक मिरेकल आइटम देना चाहते हैं जो उन्होंने बहुत पहले गॉड से चुराया था। अदरवर्ल्डली बैग नाम का बैग, जिसमें आप अनलिमिटेड सामान रख सकते हैं, स्टोरेज की कोई लिमिट नहीं। वोल्ग उसे एक और चीज देता है, एक पावरफुल सोर्ड जो इतनी डेंजरस थी कि पास्ट में एक बैटल में ड्रैगन खुद ही हर्ट हो गया था। इस सोर्ड का नाम है एक्सकैलिबर, दुनिया की सबसे पावरफुल सोर्ड। सब पैकिंग वगैरह हो जाने के बाद भी नॉर्न के दिमाग में ये बात नहीं बैठ रही कि उसे ऐसे अचानक जाना पड़ रहा है। पर उसके ड्रैगन पेरेंट्स बिल्कुल कूल हैं उसके जाने से। वो लास्ट ट्राई करता है रुकने का, लेकिन दोनों ड्रैगन्स ने डिसाइड कर लिया है कि बच्चा अब घर से निकलेगा। बेचारे नॉर्न की कोई नहीं सुन रहा। थोड़ी देर सोचने के बाद वो एक रेड स्कार्फ लेके आता है जो उसने खुद अपने पेरेंट्स के लिए बनाया था, उनकी केयर के लिए थैंक्स बोलने के लिए। उसके पास कुछ स्पेशल नहीं है देने को, बस
एक इनोसेंट स्माइल के साथ थैंक यू बोलता है कि इतने साल उन लोगों ने उसकी परवरिश की। ये देखकर ड्रैगन्स भी इमोशनल हो जाते हैं और रोने लगते हैं। उन्हें भी रियलाइज होता है कि उनका बेटा कितना स्पेशल है। लेकिन फिर भी वॉल्ग का कहना है कि सिर्फ प्यार और काइंडनेस से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ह्यूमन वर्ल्ड में लोग इतने दयालु नहीं, ड्रैगन से ज्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि उनके अंदर ताकत भी है, हिम्मत भी है, दिमाग भी है और डर भी है। मतलब सारी वो चीजें जो नॉर्न के अंदर नहीं है और जिनकी वजह से वो हमेशा डरा रहता है। ड्रैगन्स चाहते हैं कि नॉर्न एक ऐसा स्ट्रांग इंसान बने जो बुरे इंसानों से लड़ सके और साथ ही साथ बुरे ड्रैगन्स को भी कंट्रोल कर सके। ड्रैगन्स की यही विश है कि नॉर्न इतनी ताकत हासिल करे कि वो एक बहुत बड़े और केपेबल इंसान बन जाए। पर ये नॉर्न जो है, ये छोटा सा बच्चा, इन सारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा डरा हुआ है। फिर भी अपने अंदर की हिम्मत जुटा के उसने प्रॉमिस कर लिया कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा, चाहे उसके लिए कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। जब वो अपने सफर पे अकेले निकल रहा है, उसके मम्मी पापा दूर खड़े होकर उसे रुखसत कर रहे हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं, पर फिर भी वो उसे जाने दे रहे हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है, वॉल्ग, उसका पापा, मन ही मन सोच रहा है कि नॉर्न को अपनी ताकत पर भरोसा ही नहीं है। ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। उधर उसकी मम्मी सोच रही है कि कहीं उन्होंने नॉर्न को जरूरत से ज्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में तो नहीं पाला। तभी नॉर्न इधर उधर कंफ्यूज्ड सा घूम रहा है और बाकी के ड्रैगन सोच रहे हैं कि ये अकेले कैसे सरवाइव करेगा। वॉल्ग भी अपने बेटे की टेंशन में है, पर सोचने वाली बात यह है कि अगर इतनी ही फिक्र थी तो उसे भेजा ही क्यों। अब देखो, नॉर्न अंदर से टूट चुका है, लेकिन उसने अपनी किस्मत एक्सेप्ट कर ली है। अपने डर पे कंट्रोल करते हुए वो एक क्लिफ से नीचे उतरता है और ह्यूमन वर्ल्ड में जाने का डिसीजन लेता है। जंगल में चलते वक्त उसे याद आ रहा है कि कितनी बार उसने यहाँ के डेंजरस मॉन्स्टर्स से फाइट की है, लेकिन अब उसे ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। ये छोटा बच्चा अपनी जान के लिए इतना डरा हुआ है कि जब एक मॉन्स्टर पीछे से पैर पटकता है तो वो चौंक जाता है। और प्रॉब्लम यह है कि एक नहीं, बहुत सारे डरावने मॉन्स्टर्स उसके सामने खड़े हैं जो इस छोटे से बच्चे को खाने के लिए रेडी हैं। नॉर्न बिल्कुल डरपोक की तरह भागने लगता है। वो आग के गोले से अपनी जान बचाता है और उसे फ्लैशबैक आता है कि इन्हीं मॉन्स्टर्स ने उसे कितनी बार अटैक किया है। पर फनी बात यह है कि ये खतरनाक मॉन्स्टर्स ही उसके सबसे क्लोज फ्रेंड्स थे, चाहे वो अब उसे मारने की कोशिश कर रहे हों। नॉर्न कंफ्यूज्ड है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आज सारे मॉन्स्टर्स एक साथ कैसे अटैक कर रहे हैं। अचानक उसे रियलाइज होता है जब एक बैटलऑक्स पीछे से हमला करता है, पर उसका ये पावरफुल अटैक एक सुपर पावरफुल ह्यूमन के एक हाथ से रुक जाता है। तब नॉर्न को समझ आता है कि उसके ये दोस्त एक्चुअली उसे गुड बाय कहने आए हैं। वो उनका थैंक यू बोलता है और मॉन्स्टर्स उसकी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। नॉर्न सॉरी बोलता है और सबको एक फाइनल गुड बाय हग देना चाहता है, पर यह कोई नॉर्मल हग नहीं है। नॉन ड्रैगन लैंग्वेज मैजिक से टेलीकिनेसिस यूज करके जमीन को तोड़ देता है। फिर वो अर्थ ड्रैगन्स आर्म एक्टिवेट करता है लड़ाई के लिए, जिसके बाद सीन उसके पेरेंट्स पे शिफ्ट हो जाता है। ड्रैगन्स को नॉर्न पे बहुत भरोसा है। उन्हें यकीन है कि उनका बच्चा नॉर्न इतना पावरफुल बनेगा कि दुनिया के सबसे तगड़े ड्रैगन्स से भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। अब देखो, इस छोटे से बच्चे ने अपने नन्हे हाथों में मिट्टी से बने स्पेशल ग्लव्स पहने हुए हैं। इन ग्लव्स की मदद से अब वो सारे मॉन्स्टर्स को हग कर सकता है, लेकिन उसके दिल में डर भी है कि आगे क्या मुश्किलें आएंगी। एक बैटलऑक्स उसका सर पकड़ लेता है और भोला भाला नॉर्न इसे प्यार समझ लेता है। कितनी दुख की बात है कि ये मॉन्स्टर्स एक्चुअली उससे जान से मारना चाहते हैं, पर बेचारा नॉर्न उन्हें अपना दोस्त मान रहा है। जोश में आकर वो अपने बड़े बड़े हाथों से उन्हें इतना जोर से हग करता है कि सब के सब बेहोश हो जाते हैं। फिर नॉर्न को रियलाइज होता है कि उसने गलती से अपनी पावर का थोड़ा ज्यादा ही इस्तेमाल कर दिया। फिर आगे चलते चलते उससे मॉन्स्टर्स के डर्रे हुए बच्चे नजर आते हैं। वो उन्हें कंफर्ट करने जाता है, पर उन नन्हे बच्चों की नजर में वो खुद एक डरावना मॉन्स्टर बन चुका है, क्योंकि उन्होंने अभी अभी देखा है कि उसने उनके परिवार वालों को कैसे बेहोश कर दिया।
गुस्से में एक ऑक्स भागता हुआ आता है, डर के मारे कि ये खतरनाक इंसान उसके बच्चों को नुकसान ना पहुंचाए। नॉन समझ जाता है कि मामला क्या है। वो इन बच्चों को अपने जैसा ही समझता है, क्योंकि उससे भी तो ड्रैगन्स ने प्यार से पाला है। तभी इस छोटे से बच्चे को एक जबरदस्त आइडिया आता है। वो सोचता है, अकेले रहने के डर से बचने का बेस्ट सॉल्यूशन है कि कोई स्ट्रांग इंसान उसकी देखभाल करे। इसलिए अब नॉन एक ऐसा पावरफुल इंसान ढूंढना चाहता है जो उसकी प्रोटेक्शन कर सके। इस न्यू प्लान के बारे में सोचकर नॉन का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। उसे लगता है कि उसका प्लान जरूर कामयाब होगा। कंफ्यूज्ड मॉन्स्टर उससे जाते हुए देखता रहता है। नॉन जंगल में घूमते हुए दुनिया के सबसे स्ट्रांग और केपेबल इंसान को ढूंढने का प्लान बनाता है। ड्रैगन्स की एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना अभी भी उसका मेन गोल है, लेकिन अब वो अपने तरीके से इस गोल को अचीव करना चाहता है। गोल के बारे में सोचते हुए छोटा नॉन एक फाइनल डिसीजन लेता है। मुस्कुराते हुए वो सोच लेता है कि वो अपने ड्रैगन पेरेंट्स से भी ज्यादा पावरफुल किसी को ढूंढेगा जिनके साथ वो रह सके। नॉन ह्यूमन वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहता है। उसे पता है कि ह्यूमन वर्ल्ड तक पहुंचने में बस आधा दिन लगेगा, तो वो पानी पे बिजली की स्पीड से दौड़ना शुरू कर देता है, दुनिया के सबसे स्ट्रांग इंसान से मिलने के लिए फुल एक्साइटेड। देखो क्या सीन है, इंसानी दुनिया की कहानी है ये। एक पिंक बालों वाली वॉरियर ने अभी अभी एक ड्रैगन को कोल्ड ब्लडेडली खत्म कर दिया। इधर फुल स्पीड में समुंदर पार करके नॉन फाइनली इंसानों की धरती पे पहुंच गया। सिटी में भीड़ भाड़ देख के नॉन का दिल खुश हो गया और उसने सोचा, यस, फाइनली मैं इंसानी दुनिया में आ गया। अभी भी उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, उसे किसी ऐसे इंसान को ढूंढना है जो उसके मम्मी पापा से भी ज्यादा पावरफुल हो, ताकि उनकी हेल्प से वो और पावरफुल बन सके। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई, उसे यही नहीं पता कि पावरफुल इंसान दिखता कैसा है। इतने सारे लोग हैं इधर उधर, किसे चुने? नॉन के दिमाग में आया कि पावरफुल इंसान का मतलब होगा स्ट्रांग बॉडी वाला, बैटल हार्डेंड टाइप। पर फिर भी कंफ्यूजन था कि ऐसे लोगों को ढूंढे कहाँ। तभी एक बुढ़िया आंटी ने, जो शॉप चलाती थी, उसे पुकार के पूछा, बेटा, कोई काम से आए हो? नॉन थोड़ा घबरा के बोला, नहीं आंटी, मैं तो बस एक स्ट्रांग इंसान ढूंढ रहा हूं। बुढ़िया ने सोचा, वाह, क्या बिंदास बच्चा है, खुलेआम बोल रहा है। फिर दया आई उसे और बोली, 3 सिल्वर कॉइन्स में टेस्टी ब्रेड ले लो। नॉन को ब्रेड देख के मुंह में पानी आ गया और उसने तुरंत हाँ कर दी। अब बेचारे को लोकल करेंसी का कुछ पता नहीं था, तो उसने अपनी बैग से इतना गोल्ड निकाल दिया कि बुढ़िया की तो जान ही निकल गई देखकर। आसपास के लोग भी गोल्ड देख के शौक में आ गए। फिर क्या, इस बेवकूफ नॉन ने सोचकर कि बहुत सस्ती डील मिल रही है, ढेर सारी चीजें खरीद ली। उसे लगा लोग कितने काइंड हैं, पर एक्चुअली सब उसे उल्लू बना रहे थे। अचानक नॉन किसी से टकरा गया और सॉरी बोला, पर ये लोग कुछ अलग टाइप के निकले। इन्हें देख के ही पता चल रहा था कि ये नॉन के पास इतना सारा खाना देखकर लालच कर रहे हैं। नॉन सिचुएशन समझ गया। उनकी बुरी एनर्जी फील करके उसे ट्रस्ट नहीं हुआ। तब रियलाइज हुआ कि गलती हो गई। उनकी बॉडी देख के डर भी गया कि कहीं ये ज्यादा पावरफुल ना हो। पर फिर उसके दिमाग में एक अजीब आइडिया आया। याद है, उसने सोचा था कि मस्कुलर इक्वल टू पावरफुल, तो इस बुद्धू को लगा कि शायद यही वो पावरफुल लोग हैं जिन्हें वो ढूंढ रहा था। इसलिए इनोसेंटली उन्हें ब्रेड ऑफर करने लगा। लेकिन किस्मत अच्छी थी, अनाज की एलर्जी से उसे इतनी जोर की छींक आ गई कि सारे बदमाश हवा में उड़ गए। ये बच्चा इतना पावरफुल है कि क्या बताऊं। उन दोनों की तो हवा टाइट हो गई और पछताने लगे कि क्यों इस बच्चे के पीछे पड़े। उनके दिमाग में ये भी आया कि कहीं इस बच्चे ने कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया, और डरते डरते अपनी तलवारें निकाल लीं। ये सब देखकर नॉन का कॉन्फिडेंस टूट गया और उसको लगा अब ये लोग अटैक कर देंगे। तभी उसको फ्लैशबैक आया कि पापा ने हमेशा बोला था, बेटा, अपनी सेफ्टी खुद करो। नॉन ने जोश में आकर अपने हाथ से अटैक करने की प्लानिंग की। बस क्या था, कुछ ही सेकंड में पूरा एरिया बर्फ के ब्लॉक्स से भर गया। मतलब एकदम फुल ऑन ओवरकिल कर दिया उन लफंगों पे। नॉन ने जब अपने हाथ देखे तो वो भी बर्फ की तरह ठंडे पड़ गए थे, और वो दोनों गुंडे एकदम आइस स्टैच्यू बन गए।
सैड पार्ट ये था कि इस चक्कर में नॉन का सारा खाना भी वेस्ट हो गया। ये सुपरनैचुरल सीन देखकर एक पिंक बालों वाली वॉरियर एंट्री मारी। तब पता चला कि पूरे सीन में सिर्फ नॉन ही बचा था जो बर्फ से अफेक्ट नहीं हुआ, और ये आइस अटैक नॉन का नहीं बल्कि इस वॉरियर का था। उसने अपनी उंगली स्नैप की और सारी बर्फ पिघलने लगी, जिससे वो दोनों गुंडे फ्री हो गए। पर साले अभी भी नहीं माने। वॉरियर के पीछे से अटैक करने की प्लानिंग करने लगे। वॉरियर ने बिंदास स्टाइल में अपनी सोर्ड उनके सामने दिखा दी, वार्निंग के तौर पे। उसने कुछ किया भी नहीं, फिर भी उसके पीछे की पूरी जमीन जम गई। तब जाके उन छपरियों को रियलाइज हुआ कि गलत बंदे से पंगा ले लिया। असली ट्विस्ट तब आया जब पता चला कि ये कोई और नहीं, खुद ड्रैगन स्लेयर प्रिंसेस टिल्टू सिल्वा यूल थी। बस नाम सुनते ही उन दोनों की फट गई। लेडी टिल्टू एकदम रियल लाइफ सुपर ह्यूमन जैसी है। नॉन को फर्स्ट मीटिंग में ही ये फील हो गया। दोनों गुंडे सॉरी सॉरी करने लगे और टिल्टू सोच रही थी कि बाल बाल बचे। नॉन ने फुल रिस्पेक्ट में झुककर थैंक यू बोला, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई। पर टिल्टू कंफ्यूज थी। बोली कि असली खतरा तो उन गुंडों और शहर के लोगों को था। उसको पता चल गया था कि नॉन को अपनी पावर्स के बारे में कुछ पता नहीं है और उसको वियर्ड लगता है ये सब। सडनली एक और वॉरियर आ गया, उन्हें ढूंढता हुआ। बैश को सरप्राइज लगा कि टिल्टू ने एक छोटे बच्चे की हेल्प की, मतलब वो सॉफ्ट हार्टेड है। नॉन ने क्यूरियोसिटी में उनकी आइडेंटिटी पूछ ली, जिससे ब्लू हेयर वाला वॉरियर कंफ्यूज हो गया। बैश ने एक्सप्लेन किया कि वो फेमस सिल्वर विंग्ड नाइट्स हैं, जिन्हें ड्रैगन स्लेयर्स के नाम से जाना जाता है। नॉन को शक हुआ कि शायद यही वो ड्रैगन हंटर्स हैं जिन्होंने उसके पापा को हर्ट किया। टिल्टू और बैश उस छोटे लड़के को बाय बाय बोल रहे थे, तो बैश आराम से टिल्टू को खींच रहा था। लेकिन नॉन ने तो उनको पकड़ लिया था, मतलब वह उनसे मिलना चाहता था, इसलिए वह उनको आसानी से जाने नहीं दे रहा। वह उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि थोड़ा रुको। बैश सोच रहा था, कहीं यह बच्चा टिल्टू पर फिदा तो नहीं हो गया है। पर असली बात यह थी कि नॉन को उनसे एक अजीब सी चीज मांगनी थी। हंसी इसलिए आ रही थी क्योंकि बैश को लग रहा था जैसे वह टिल्टू को प्रपोज करने वाला है, मतलब शादी का प्रपोजल दे रहा है। वह लड़का जितने थोड़े शब्द बोल सकता था, बोल रहा था अपनी बात रखने के लिए। बैश अभी भी मजाक में सोच रहा था कि यह प्रपोजल है, और उससे लग रहा था कि अभी उसको बड़ा नो मिलने वाला है, मतलब टिल्टू मना कर देगी। दूसरी तरफ नॉन ने फाइनली अपनी बात बोल दी, और वह यह थी कि वह चाहता है कि टिल्टू उसको पाले पोसे, मतलब उसकी देखभाल करे। यह सुनकर टिल्टू एकदम शॉक हो गई, हैरान परेशान, और बैश तो हिल भी नहीं पा रहा था, एक जगह जम गया था। जब यह सब हो रहा था, एक आदमी छुप छुप कर उनकी बातें सुन रहा था, और उसकी जो स्किन थी वह ऐसी लग रही थी जैसे किसी जानवर की हो। तो लग रहा था वह शायद कोई ड्रैगन या कोई मॉन्स्टर है जो भेस बदल कर आया है। उस अजीब रिक्वेस्ट पर बैश को बहुत जोर की हंसी आई। वह उस छोटे लड़के की बात का मजाक उड़ा रहा था, लेकिन फिर उसकी हेल्प करने लगा। बैश कूल बनने की कोशिश कर रहा था और समझा रहा था कि मर्दों का काम होता है दूसरों को अपने पास रखना और उन्हें सेफ्टी देना, ना कि खुद को बचाना। आखिर में औरतें उन मर्दों को पसंद करती हैं जो स्ट्रांग होते हैं। यह उस पागल की सोच है जो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है। टिल्टू सोच रही थी कि यह बात सच में कितनी सही है। चलो खैर, बैश ने उस लड़के को कहा कि वह स्ट्रांग बने, और उसे याद दिलाया कि वह उनके पास तभी आ सकता है जब वह एक ड्रैगन हंटर भी बन जाए, मतलब ड्रैगन्स को मारने वाला। वह अपनी ताकत दिखाने का सबसे बड़ा तरीका होगा। ये ठंडी बातें सुनकर नॉर्न ऐसे खड़ा था जैसे कंफ्यूज हो, पता नहीं क्या करे। ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो, लेकिन इससे उसको इंसानों का नेचर, मतलब इंसान कैसे होते हैं, ये समझने में हेल्प मिली। अब नॉर्न को एक इम्पॉर्टेंट लेसन, मतलब बहुत ज़रूरी सबक मिल गया कि सिर्फ हेल्प करना काफ़ी नहीं है जब इंसानों की बात हो। उन्हें यह दिखाने के लिए कि वह उनके लेवल का है, उससे टिल्टू से भी ज़्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा, और वह ड्रैगन हंटर बनकर दिखाएगा। अब जब उससे यह पता चल गया तो नॉर्न थोड़ा घबरा गया। उससे शर्म आ रही थी क्योंकि उसने सीधा सीधा बिना सोचे समझे रिक्वेस्ट कर दी थी। उसके पास उन दो नाइट्स के आगे बोलने के लिए कुछ नहीं था। नॉन बहुत जोर से बोला कि वह और भी ज्यादा स्ट्रांग बनकर उनके पास वापस आएगा,
लेकिन उसी टाइम अचानक से कहीं से एक बहुत तेज डार्क एनर्जी आई और उन सबको पकड़ लिया। नॉन ने तुरंत पहचान लिया, यह ड्रैगन की स्मेल है। एक मॉन्स्टर पीछे से चुपके से आया, ठीक उस टाइम जब टिल्टू का ध्यान नहीं था। नॉन उसको बचाने के लिए आगे आया और खुद को डेंजर में डाल लिया, जिससे टिल्टू को टाइम मिल गया एक बहुत पावरफुल शील्ड, मतलब सुरक्षा कवच बनाने के लिए, जो उन्हें एक चकोर बॉक्स की तरह बंद कर देता है और हवा में ऊपर चला जाता है। जल्दी में नॉन की जो तलवार थी और उसका एक वैल्यूएबल सा पुराना मेमोरी कार्ड जैसा कुछ था, वो दोनों चीजें वहीं रह गईं। किसी का ध्यान नहीं गया। वो जो सुरक्षा का घेरा बनाया था ना, वो हवा में ऊपर जाने लगा और ऊपर से पूरे शहर का नजारा दिखने लगा। टिल्टू अभी भी अपना जादू कर रही थी। उसका गुस्सा फुट रहा था, क्योंकि जिसने उन पर अटैक किया था वो चुपके से आया और हमला कर दिया। ये तो बुजदिली वाला काम था, मतलब जो डरपोक होते हैं वो ऐसे करते हैं। उसका सबसे जरूरी काम था शहर को बचाना। उसकी सेफ्टी सबसे पहले थी। वो नॉन को देखती है कि वो ठीक है या नहीं, और वो ठीक ही लग रहा था। लेकिन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह थी कि वो छोटा लड़का हैरान परेशान हो गया था इस औरत के कमाल के जादू को देखकर। वो अचानक से हवा की दीवारें बना सकती थी। इसका मतलब वो सच में बहुत ही स्पेशल इंसान है। और वो जो गंदा सा मॉन्स्टर था जिसने उन पर अटैक करने की जुर्रत की, वो अपने मन में श्योर था कि उसका प्लान काम करेगा और उसको फायदा मिलेगा। नॉन ने नोटिस किया कि वो जो बंदा है वो दिखने में तो इंसान जैसा है, लेकिन उसकी पीठ पर ड्रैगन की दुम लगी हुई है। ऐसा अजीब सा मिक्स सिर्फ वो झूठा ड्रैगन बना सकता है जो लोगों को बेवकूफ बनाता है, और वो थोड़ी देर बाद अपना असली रूप दिखा देता है, क्योंकि वो एक ऐसे सुरक्षा घेरे में फंसे हुए थे जिससे वो कहीं और जा नहीं सकते थे। वो जो हरा ड्रैगन था वो पूरा बड़ा और मजबूत बन गया और बहुत तेज चिल्लाया, दहाड़ मारी। बैश ने जल्दी से उस लड़के को अपने पीछे छुपा लिया, उसको बचाया, और वो अंदर से शॉक भी था और थोड़ा खुश भी कि ड्रैगन इंसानों की तरह बातें कर सकता है। बैश ने उस बच्चे को प्रोटेक्ट किया और उसको उस यंग ड्रैगन के गुस्से से बचकर सेफ जगह भागने में हेल्प की। वो ड्रैगन के विप से, मतलब उसकी दुम जो चाबुक की तरह चलती है, उससे बच गया और अपनी एनर्जी ब्लास्ट से उस पर हमला किया। वो बस किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। ड्रैगन उस पर हंसने लगा कि यह तो डर कर भाग रहा है, और फिर उसने अपना प्रॉपर नाम बताया। उसने कहा वो लॉर्ड रिवॉल है और वो बहुत बड़ा नाम है, मतलब एक इम्पॉर्टेंट आदमी है जो एक बहुत पुराने और मशहूर ड्रैगन के फैमिली से है। बैश ने बेसिकली ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसने पूछा हो। किसने पूछा? जरेनिया के साथ, और उससे सवाल किया कि वो यहाँ क्या कर रहा है। लाल रंग की एनर्जी उसके चारों तरफ घूम रही थी। लॉर्ड राइवल हंस हंस कर उनका मजाक उड़ाता है और कहता है कि वो अपना बदला लेने आया है। असल में उसका मेन टारगेट टिल्टू है, क्योंकि उसने बहुत सारे ड्रैगन्स के दोस्तों को बिना किसी दया के मार दिया था। वो ड्रैगन अपने मरे हुए साथी दोस्तों के लिए दुखी होता है और एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन ब्रेथ, मतलब अपने मुंह से आग निकालने वाला अटैक रेडी करता है। वो आग की बीम छोड़ता है ताकि वो उन जालिम इंसानों को मार सके जिन्होंने बिना कुछ सोचे समझे मासूम ड्रैगन्स को मार दिया। टिल्टू बहुत ग्रेसफुली, मतलब बहुत खूबसूरती से उस बीम से बच जाती है और जवाब देती है कि जिन्हें वो मासूम दोस्त कह रहा है उन्होंने बहुत से इंसानों की जान ली थी और इसीलिए उससे रिक्वेस्ट की गई थी कि वो उन्हें मारे। वो तो बस वही साइकिल पूरा कर रही थी जो उन्होंने शुरू किया था। नॉन बहुत केयरफुली ये फाइट देख रहा है और आखिरकार उसको समझ में आ रहा है कि इंसान और ड्रैगन की लड़ाई का असली मतलब क्या होता है। लेकिन फिर भी उसके दिमाग में यह बात नहीं बैठ रही कि इंसान ड्रैगन से ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकते हैं। नॉन सोच रहा है कहीं लॉर्ड राइवल ने इसीलिए तो शहर के बेकसूर लोगों को टारगेट नहीं किया, यह उम्मीद करते हुए कि बहुत बड़ी फाइट होगी और ज्यादा से ज्यादा नुकसान होगा। छोटा लड़का डिसाइड करता है कि अब वो खुद कुछ करेगा और बैश के शोल्डर से कूद जाता है। ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर ड्रैगन्स के खिलाफ खड़े होने का एक स्ट्रांग रीजन है, चाहे वो उनके लोगों के बीच में ही क्यों ना बरा हुआ हो। नॉन की आंखों में पक्का इरादा दिख रहा है, उससे एक नया टारगेट मिल गया है
लॉर्ड राइवल दिखावा करता है, मतलब वो जो कहता है वो करता नहीं है, और इंसानों को ड्रैगन्स से छोटा बताता है। वो सोचता है कि इंसानों का खून उनके लोगों की कुर्बानी के बराबर नहीं हो सकता। लेकिन उसी टाइम वो जालिम ड्रैगन यह भी मानता है कि उन्होंने बहुत सारे इंसानी देशों को हरा दिया था, उनको बर्बाद कर दिया था। वो यह भी सोचता है कि ड्रैगन्स बहुत अच्छे हैं जो बच्चों को नहीं मारते, और टिल्टू जैसे बहादुर लोगों को इस बात की थैंक यू बोलनी चाहिए। वो ड्रैगन्स को मारने वाली प्रिंसेस अपनी तलवार से एकदम सीरियस जवाब देती है। वो उस पागल ड्रैगन पर गुस्सा हो रही है जो अपनी खुद की बातों में ही गलती नहीं देख पा रहा है। लॉर्ड राइवल उस पर अटैक करने के लिए तेजी से आता है ताकि उसको मार दे, जबकि टिल्टू वहीं खड़ी है, खुश है यह जानकर कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला ड्रैगन है और इस वजह से उसको उस पर एक्शन लेने का मौका मिल गया है। वो ड्रैगन्स को मारने वाली प्रिंसेस अपनी तलवार से उस जानवर को बहुत बार काट देती है और उसके बाद उसकी बॉडी का हर हिस्सा अलग अलग होने लगता है। टिल्टू को थोड़ा भी बुरा नहीं लगता, एक ऐसे इंसान को हराने के लिए जो ड्रैगन्स की गंदी सोच को दिखा रहा था। वो लड़ाई एक ही बार में खत्म हो जाती है और बैश ड्रैगन्स को मारने वाली प्रिंसेस की स्किल्स देखकर बहुत खुश होता है। वो इस टाइम को यूज करता है नॉर्न को यह समझाने के लिए कि जो लोग ड्रैगन्स को मारते हैं वो कितने पावरफुल होते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी लड़ाई पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। उसका सिर काटने के बाद भी वो बदमाश ड्रैगन अभी भी जिंदा है। उसका सिर अभी भी उन्हें मारने पर जिद कर रहा है, जिससे बैश को पता चलता है कि उन्होंने अभी तक उस क्रीचर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर अटैक नहीं किया है। वो नॉर्न को पीछे हटने को कहते हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि नॉर्न उनके आगे खड़ा है। वो ब्लू बालों वाला नाइट उसको रोकने की कोशिश करता है, उसे बोलता है कि कंट्रोल में रहो। लेकिन नॉर्न का गुस्सा इतना तेज है कि उसकी एनर्जी ही बैश को पीछे धकेल देती है। गुस्से से पागल हुआ, वो उस ड्रैगन के सिर के सामने खड़ा हो जाता है जो अभी भी बुरी बातें बोल रहा है। अचानक से उस क्रीचर की आंखों में डर दिखने लगता है क्योंकि वो आखिरकार उस लड़के की असली पहचान समझ जाता है। नॉन अपनी उंगलियां उस मॉन्स्टर के पास ले जाता है और उसे अपनी पावर की थोड़ी सी झलक दिखाता है। वो डरावना ड्रैगन डर से थर थर कांपने लगता है। उसे पता चलता है कि वो उसी पावर के सामने है जो ड्रैगन क्लैन में सबसे स्ट्रॉन्ग ड्रैगन के पास है। ये डार्क ड्रैगन की पावर है जो उस बच्चे के बॉडी में चल रही है। को एहसास होता है कि यह लड़का भी ड्रैगन से जुड़ा हुआ है और वो उससे अपनी ताकत मांगता है। आखिर अगर वो उसके साथ होगा तो वो नाइट्स को आराम से मार पाएंगे। लेकिन नॉर्न ड्रैगन को बुरी तरह मारने के बदले सीधा उसके फेस को हग कर लेता है, मतलब गले लगा लेता है। एक सेकंड के लिए लगता है सब ठीक चल रहा है। तभी नॉर्न उसके गाल पर बहुत जोर से थप्पड़ मारता है, जिससे टिल्टू और बैश दोनों शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसमें इंसानों से कहीं ज्यादा पावर है। ड्रैगन भी हैरान हो जाता है क्योंकि उसके चेहरे पर निशान बन जाता है। कंफ्यूज्ड और चुपचाप ड्रैगन पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। नॉन जवाब देता है कि उसे कमजोर लोगों पर रोब जमाना गलत लगता है। उसकी अच्छाई उसे कहती है कि उसे हमेशा उन लोगों की हिफाजत करनी चाहिए जो उनसे कमजोर हैं। ऑफ कोर्स यह सब उस किलर ड्रैगन को फजल की बातें लगती हैं। नॉन अपना हाथ ऊपर करता है फाइनल अटैक करने के लिए। वो सोचता है कि माफी के लिए कोई चांस नहीं है क्योंकि ड्रैगन यहाँ स्पेसिफिकली उन बच्चों और बूढ़े लोगों को टारगेट करने आया था जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते थे। मैजिक स्पेल चलाते हुए नॉन सोचता है कि लॉर्ड राइवल को अपने पूर्वज से उसके बुरे कामों की सजा मिलनी चाहिए। ड्रैगन का सिर दया के लिए रिक्वेस्ट करता है। उसे पता है कि वो उस जगह जिंदा नहीं बच पाएगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। नॉन ऑलरेडी ड्रैगन की भाषा वाली मैजिक यूज कर रहा है। रोशनी की एक तेज धार नीचे आती है और ड्रैगन की आत्मा उस जगह से खींच ली जाती है। उसे हवा में ऊपर फेंक दिया जाता है और वहां हवा में बने जेल जैसे जगह में उसे दूसरे पत्थर के ड्रैगन्स दिखते हैं। वो बस उसे पकड़ लेते हैं और ले जाते हैं, जबकि ड्रैगन सोचता रह जाता है कि इस लड़के ने कैसी मैजिक यूज की। कोई नॉर्मल इंसान ड्रैगन की भाषा वाली मैजिक यूज नहीं कर सकता और ना ही उसमें इतनी पावर होती है, इसलिए यह बात बिल्कुल अजीब है। जाने से पहले लॉर्ड रिवॉल्व वार्निंग देता है कि ड्रैगन भगवान कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे।
नॉर्न जमीन से वो सब देख रहा है। वो उम्मीद करता है कि उसके पूर्वज राइवल को हमेशा के लिए सुधार देंगे। दूसरी तरफ टिल्टू बिल्कुल हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता उसने अभी क्या देखा। नॉन एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है उसने क्या किया, और तभी उसे एहसास होता है कि यह ड्रैगन नाइट का एक टेस्ट हो सकता है। टिल्टू कहती है कि उसने कोई अजीब सी मैजिक यूज की जो उसकी समझ से बाहर है। सबसे मजेदार बात पता है क्या है? उसकी मैजिक ने उसके बनाए हुए डायमेंशनल क्यूब को पूरा फोड़ डाला। बैश अपनी जान बचाने के लिए चीख रहा है, जबकि बाकी दो लोग हवा में लटक रहे हैं। वो सीधा नीचे गिर रहे हैं, और इतनी ऊंचाई से गिरने पर बचना इम्पॉसिबल है। नॉन को भी लगता है कि यह गड़बड़ है, लेकिन टिल्टू दूसरे ड्रैगन नाइट पर ध्यान देने के बदले लड़के को बचाती है। जमीन के करीब पहुंचते हैं, और बस टक्कर होने से 1 सेकंड पहले वो ड्रैगन को मारने वाली प्रिंसेस अपनी जादू चलाती है उनको रोकने के लिए, और उनका वो स्पेशल मोमेंट टूट जाता है। मतलब जब वो लोग गिरने वाले थे, तब प्रिंसेस ने मैजिक से उन्हें बचा लिया, पर वो एकदम लास्ट मोमेंट पे किया। बैश सोचता है सब सेट है, लेकिन यह बेवकूफ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो मंत्र 1 सेकंड बाद छोड़ देगी, और वो सीधा जमीन को चूमता है। सीधा मतलब मुंह के बल गिरता है। डूड की नाक टूट जाती है, जबकि बाकी दोनों बिल्कुल ठीक ठाक रहते हैं। नॉन को एहसास होता है कि वो ही था जिसकी वजह से नुकसान हुआ, और वो अपनी गलती के लिए सॉरी बोलता है। उसी टाइम एक लेडी बिना जानबूझ के उस पर पानी की बकेट फेंक देती है। नॉन खुश होता है कि टिल्टू उसकी तरह गीली नहीं हुई। ड्रैगन स्लेयर प्रिंसेस उस पर एक नज़र मारती है बिफोर यह माने कि जो हुआ उससे वो चौंक गई थी। अनएक्सपेक्टेड था उसके लिए। फिर वो अजीब मैजिक है जो इस लड़के ने दिखाया, ऐसी मैजिक जिसके बारे में उससे कभी पता नहीं था। बैश, वो जितना बड़ा बुद्धू है, नॉन को याद दिलाता है कि मर्दों को दूसरे लोगों को गले नहीं लगाना चाहिए। यहां तक कि बैश भी कंफ्यूज्ड है कि यह लड़का है कौन। ड्रैगन स्लेयर प्रिंसेस उससे दूर हटाती है और डिसाइड करती है नॉन से उसका नाम पूछने का। वो उससे एक ठंडी नज़र से देखती है, जिसको बैश पक्का करता है कि ड्रैगन स्लेयर प्रिंसेस ने सच में इस लड़के में इंटरेस्ट लिया है। लड़के के दिमाग में 1000 सवाल पॉपअप होते हैं। उससे समझ नहीं आता उसने ऐसा क्या जबरदस्त किया जो उसकी उम्मीदों पर खरा उतरा, क्योंकि वो तो हमेशा उसकी उम्मीदों पूरी नहीं करके गड़बड़ ही करता रहा है। वो सोचता है कहीं वो उस पर तरस तो नहीं खा रही, पर वो उससे ठीक है, जब तक यह उसे किसी ऐसे के पास आने दे जो असल में स्ट्रांग है। वो सोचता है कि अगर प्रिंसेस को उस पर तरस भी आ रहा है तो भी ठीक है, कम से कम उस बहाने वो उसके पास तो रहेगा जो इतनी स्ट्रांग है। उसी ख्याल के साथ नॉन के दिमाग में एक और आइडिया आता है सामने खड़ी इंसान के अगेंस्ट इस्तेमाल करने के लिए। वो उससे कहता है कि वो लेडी टिल्टू से भी ज्यादा ताकतवर ड्रैगन हंटर बनना चाहता है, वो माइटी ड्रैगन स्लेयर प्रिंसेस। बश लड़के की हरकतों से परेशान हो चुका है और उससे बकवास करने के लिए कॉल आउट करता है। टिल्टू तो एक अलग ही लेवल पर है, और वो सच वाले ड्रैगन्स का मैसेकर करने में केपेबल है। टिल्टू इतनी स्ट्रांग है कि वो जो असल वाले ड्रैगन्स होते हैं उन्हें भी आराम से मार सकती है। ये सुनकर नॉन अपना हैरानी एक्सप्रेस करता है। बैश कंफर्म करता है कि ड्रैगन्स को उनकी ताकत के हिसाब से अलग अलग टीयर्स में रैंक किया जाता है। अलग अलग लेवल होते हैं उनकी पावर के हिसाब से। लेसर ड्रैगन्स की बात करें तो वो हायरार्की के सबसे नीचे होते हैं। उन्हें ड्रैगन्स की सब स्पीसीज माना जाता है, और उनका शेप उनसे थोड़ा मिलता जुलता होता है। फिर आता है यंग ड्रैगन का टीयर, वो राक्षस जिससे अभी उन्होंने फेस किया, लॉर्ड राइवल। इस लेवल का ड्रैगन इतना पावरफुल होता है कि वो अपनी ताकत से सोल्जर्स की पूरी ट्रूप्स को खत्म कर सकता है। ड्रैगन्स की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं पूरी तरह से मुरझे हुए बड़े ड्रैगन। जानवर है ना, इनकी जो बॉडी होती है वो बड़ी मोटी और मजबूत होती है। मतलब उनको आसानी से कुछ नहीं होता, और ये अलग तरह की जादू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इतने ताकतवर होते हैं कि पूरे देश बर्बाद कर सकते हैं। सबसे ऊपर की बात करें तो सबसे बढ़िया कैटेगरी के ड्रैगन्स होते हैं, जिनको असल ड्रैगन्स कहते हैं। ये अपनी जादू में सबसे बेस्ट माने जाते हैं। उनको कोई हरा नहीं सकता, और सिर्फ चिल्लाने से ही पूरे आइलैंड्स को उड़ा सकते हैं आराम से। इंसान आम तौर पर इन ड्रैगन्स को हरा नहीं सकते, और इनको ऐसा माना जाता है
जैसे कोई भयानक हादसा हो, मतलब ये खुद में एक बड़ी आफत है। बैश तो मशहूर ड्रैगन्स वोल्ग्स और हुरियरा का भी जिक्र करता है और कहता है कि टिल्टू ने पहले उन जैसे ताकतवर असल ड्रैगन को मार गिराया है, मतलब उसको मारा था। वो तो बस यहाँ उसकी बहुत तारीफ कर रहा है, क्योंकि वो दुनिया के सबसे जबरदस्त ड्रैगन शिकार करने वालों में से एक है। नॉन अब यकीन कर लेता है कि वो उसके मम्मी पापा से भी ज्यादा ताकतवर है। इतनी पावर है वो ड्रैगन स्लेयर प्रिंसेस में। इस बात को पक्का करते हुए बैश उसको याद दिलाता है कि उसका कहना कितना बेवकूफी वाला है। लेकिन इस बार टिल्टू उस नीले बालों वाले सिपाही को फालतू बकवास करने से रोक देती है। वो चाहती है कि वो आगे जाके एडवेंचरस गिल्ड से पता करे। लगता है उस सिपाही का इस छोटे लड़के में इंटरेस्ट है, मतलब उसको इसमें दिलचस्पी है। वो प्यार से अपना हाथ उसके चेहरे पर रखती है और प्यार से कहती है कि वो बाद में बात करेंगे। नॉन वहीं शॉक्ड रह जाता है, मतलब हैरान। जबकि वो दुखी है कि उन्होंने उसका कहना मान नहीं। वो टिल्टू से दोबारा मिलने के लिए बहुत उत्सुक है। वो उल्टा डायरेक्शन में चला जाता है, उनको याद दिलाते हुए कि वो वापस आएगा अपनी देखभाल करवाने के लिए जब वो काफी स्ट्रांग हो जाएगा। टिल्टू उससे मुस्कुरा के बाय बोलती है, जबकि बैश सोचता है कि यह लड़का पागल है ऐसा सोचने के लिए, क्योंकि अगर वो टिल्टू से ज्यादा स्ट्रांग बन भी गया तो उसको दुनिया में किसी से बचने की जरूरत नहीं होगी। नॉर्न अभी भी अपने नए मकसद पर आगे बढ़ रहा है। उसका मकसद है इतना स्ट्रांग बनना कि लोग उससे पहचाने, मतलब उसको जाने और वो काबिल बने किसी के साथ रहने के लिए, मतलब कोई उसको अपना ले। उसका पहला लक्ष्य है एडवेंचरर्स के बीच में सबसे ऊंचा नाम कमाना, और उसके लिए वो एक ड्रैगन हंटर की जगह चुराने का सोच रहा है। सीन बदलता है, एक अलग जगह दिखाते हैं। एक लाल बालों वाले सिपाही को वेस्ट साइड से आ रहे एक असल ड्रैगन की स्मेल आ रही है। वही जगह जहां ड्रैगन स्लेयर प्रिंसेस जल्दी ही जाने वाली है। वो आदमी अपने चेले को उस जानवर का शिकार करने के लिए कहता है। नॉन सीधा भागता जा रहा है सिटी के अंदर एडवेंचरस गिल्ड को ढूंढने के लिए। यह लड़का बहुत तेजी से भाग रहा है, हर स्टेप के साथ अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। अचानक उसकी नजर एक खास चीज पर पड़ी। एक कीमती ड्रैगन का डिजाइन बिल्डिंग पर लगा हुआ देखकर नॉन सोचता है, कहीं ये वही गिल्ड तो नहीं जिसको वो ढूंढ रहा है। नन्हे बच्चे की तरह खुश वो दरवाजे खोलता है, यह मन में सोचकर कि यही उसकी किस्मत का दरवाजा है, मतलब यही से वो ड्रैगन हंटर बनेगा। लेकिन जब वो लड़का अंदर एंटर करता है तो उसको एक ऐसे इंसान की झलक दिखाई देती है जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा था। सच्चाई तो यह है कि वो तो शराबियों का अड्डा है, गिल्ड नहीं है। वो दोनों आदमी उसको घर भागने को कहते हैं, बोलते हैं यहां तेरे काम की कोई चीज नहीं मिलेगी भाई। उनके बदन से जो गर्म हवा निकल रही है उससे वो लड़का थरथराने लगता है। नॉन का उल्टा असर हो रहा है एक बहुत तेज स्मेल से। उसके जो सेंसेस हैं वो गोल गोल घूम रहे हैं। नॉन ने पहले इस बारे में नहीं सोचा, लेकिन अब पता चला कि इंसानों की जो स्मेल होती है वो जितनी सोची थी उससे कहीं ज्यादा गंदी होती है। वो बेकार आदमी पूछता है कि बच्चा ठीक तो है ना। लगता है वो सरांत इतनी खतरनाक है कि नॉन को जी भर के उल्टी आ जाती है। वो दोनों आदमी उफ करते हैं कि उसने उनके मुंह पर उल्टी कर दी। नॉन को एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और वो इरादा करता है कि वो सफाई करेगा। अपने झोले से वो एक जादू वाली चीज निकलता है जो पलक झपकते ही सब कुछ साफ कर सकती है। वो है मैजिक प्यूरिटी नैपकिन, मतलब एक जादू का रूमाल, और एक ही बार में वो आदमी पल भर में नया जैसा चमकने लगता है। यह सब पलक झपकते ही हो गया, उनकी शिकायत खत्म होने से पहले ही। उनको तो ऐसा लगता है जैसे उसने उल्टी की ही नहीं, वो इतना तेज था। नॉन प्लान बनाता है कि वो शराब खाने में चैन से बैठेगा। उससे रिसेप्शन वाले डेस्क के बारे में पता चलता है। वो लाल बालों वाला सिपाही उसको शांति से घूर रहा है। वो छोटू बार वाली लेडी के पास आता है रिसेप्शन वाले डेस्क का पता पूछने के लिए। वो ऊंची आवाज में कहता है कि वो एडवेंचरर नहीं बनना चाहता, बल्कि उसकी तमन्ना है ड्रैगन हंटर बनने की। वो बिल्कुल टिल्टू जैसा बनना चाहता है। उसका हौसला और हिम्मत वाला ऐलान आसपास के एडवेंचरर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। थोड़ी देर बाद वहां मौजूद हर एक इंसान खुलकर हंसता है।
यह बात कि वो इतना भरोसा रखता है ड्रैगन हंटर बनने को लेकर, और वो भी टिल्टू के लेवल का, उनके लिए ईमान से परे है। वो लेडी उसको एक मशवरा देती है। वो सोचती है कि वो शायद अपनी काबिलियत को बढ़ा चढ़ा कर देख रहा है और बहुत जल्दी में है। आखिर ड्रैगन हंटर बनने के लिए उसको सबसे पहले एडवेंचरर बनना होगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी पोजीशन बढ़ानी होगी। फिर ड्रैगन हंटर बनने के लिए उसको किसी से सीखना होगा और फिर सख्त इम्तिहान पास करने होंगे अपने आप को उस टाइटल के लायक बनाने के लिए। नॉन अभी भी मस्त है और सोचता है कि उसको सबसे पहले एडवेंचरर ही बन जाना चाहिए। वो लेडी हामी भरती है और पूछती है कि वो श्योर है ऐसा करने के लिए। जब नॉन कंफर्म करता है कि वो यह जॉब करना चाहता है, वो उसको एक फॉर्म देती है अपनी डिटेल्स भरने के लिए। फॉर्म भरने में इतना खुश है तो वो लेडी डर रही है कि कहीं यह छोटा सा बच्चा मर ही ना जाए। ठीक उसी टाइम जब वो फॉर्म भर रहा होता है, एक पुलिस वाला टाइप आदमी उस लड़के को पीछे से बुलाता है। वो जिसके लाल बाल हैं, वो पूछता है कि क्या वो पक्का टिल्टू जैसा ड्रैगन हंटर बनना चाहता है। वो आदमी उसको ऐसी चीज ऑफर करता है जो जिंदगी में एक ही बार मिलती है, कि वो उसका स्टूडेंट बन जाए, क्योंकि वो उस लड़के को एग्जैक्टली उसकी तरह स्ट्रांग बना देगा। गुरुड ने इतना बड़ा ऑफर दिया, यह सुन के सब दंग रह जाते हैं। नॉन भी शॉक हो जाता है। उसकी पीठ पर एक बहुत बड़ी तलवार है और बॉडी भी मस्त है। यह बंदा ताकत का पहाड़ है और नॉन मान लेता है कि हाँ, यह सही है। तो अगर वो उसका स्टूडेंट बनने का ऑफर मान लेता है तो 100% चांस है कि वो पक्का ड्रैगन हंटर बन जाएगा और जो वो चाहता है वो पा लेगा। फिर वो बाकी ड्रैगन हंटर्स के साथ मिल जाएगा, जैसे टिल्टू है। वो लड़का शांति से गुरुड को हाँ कह देता है। रिसेप्शन पर जो लेडी बैठी है वो उसको चेतावनी देती है कि हो सकता है यह बंदा बहुत बड़ा ड्रैगन हंटर हो, लेकिन अभी वो काम नहीं कर रहा है। गुरुड शायद झूठा बहाना बनाता है कि वो इतना पावरफुल है कि उसको अब काम ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। और तो और, यह वही आदमी है जिसने टिल्टू को ट्रेनिंग दी थी। यह सुनकर वो छोटा लड़का खुशी के मारे पागल हो जाता है, क्योंकि वो भी उसकी तरह बनना चाहता है। कुछ लोगों को गुरुड पर गुस्सा आता है, क्योंकि उसने टिल्टू को अकेले छोड़ दिया था और अपने रास्ते चला गया था। लेकिन गुरुड का मन है नॉन को दिखाने का कि उसमें कितनी ताकत है, और वो हवा में एक पत्थर फेंकता है। वो पत्थर तुरंत उसके हथियार से साफ आधा हो जाता है। शायद देखने में यह आसान लगे, लेकिन नॉन बताता है कि गुरुड ने उस चीज पर ऐसा निशाना लगाया जैसे भगवान ने बताया हो। नॉन खुद तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। वो लेडी बोर हो रही है, उसको बहुत नींद आ रही है, क्योंकि गुरुड हमेशा एक ही तरह के स्टंट दिखाता है। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नॉन तो उस रिटायर हो चुके ड्रैगन हंटर का स्टूडेंट बनने के लिए रेडी है, गुरुड के सेंटेंस खत्म होने से पहले ही। वो लड़का खुशी से उछाल रहा है, उसको फाइनली अपना गुरु मिल गया। लेकिन लगता है गुरुड के अपने मतलब हैं। वो लड़के के पास जो जादू की चीजें हैं, उनके लिए उसके पास आया है, और वो सारे पैसे जो उसके पास हैं, वो तो अलग बात है। वो लेडी उसको 1 हफ्ते का टाइम देती है। जब गुरुड पूछता है कि वो किस बारे में बोल रही है, तो वो बताती है कि उसके पास बस एक आखिरी हफ्ता बचा है, जब तक उसकी ड्रैगन हंटर की डिग्री कैंसल हो जाएगी। इसका मतलब है उसको एक ड्रैगन का शिकार करना है, नहीं तो वो अपना स्पेशल वाला स्टेटस खो देगा। गुरुड यह सुनकर डर जाता है, लेकिन उसके साथ डील करने का यही सही तरीका है। गुरुड को रियलाइज होता है कि वो मुश्किल में फंस गया है, क्योंकि उनको 1 हफ्ते के अंदर एक ड्रैगन का शिकार करना है। से एक जगह बैठ जाता है, सोचता है यह तो हो ही नहीं सकता, इतने कम टाइम में ड्रैगन कहाँ मिलेगा। वो लेडी उसको बिना दम का बोलती है और थोड़ी सी हेल्प करने के लिए मान जाती है। उसको पता चला है कुछ लोग बोल रहे हैं, उन्होंने ड्रैगन को देखा है, वो शायद उसकी मदद कर पाएंगे। उसका मन लगने लगता है, तो वो लेडी बताती है कि शहर में खराब खबर फैल रही है कि ज़ॉम्बीज़ घूम रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले ही पास के एक गांव में लोगों ने मुर्दे लोग इधर उधर चलते हुए देखे हैं और रोने वाली बातें कर रहे हैं, बिल्कुल ज़ॉम्बीज़ जैसे, जिनको बहुत दर्द हो रहा है। लोग बोल रहे हैं यह एक अलग तरह का ड्रैगन की वजह से हो रहा है, क्योंकि लोगों ने एक उड़ने वाले जानवर का अंधेरा देखा है। भले ही यह दोनों बातें अलग दिख रही हैं, लेडी को लगता है शायद वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलो जो भी हो, उसको इस सुस्ती करने वाले आदमी पर
बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और लगता है वो फेल हो जाएगा। लेकिन गुरुड़ लड़ाई के लिए रेडी है क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। वो ड्रैगन को मारकर वापस आने के लिए रेडी है। ऐसे वो लड़का अपने सबसे पहले टीचर से मिला। हैरानी की बात तो यह है कि गुरुड़ बोलता है वो खुद मारने नहीं जाएगा, यह काम अपने नए स्टूडेंट को दे रहा है। वहां से जाते हुए गुरुड़ पूछता है वो ड्रैगन हंटर क्यों बनना चाहता है। बच्चों को इतनी बड़ी बड़ी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। वो लड़का बताना चाहता है, लेकिन सोचता है उसको यह नहीं बोलना चाहिए कि वो एक ताकतवर आदमी को खोज रहा है। इसके बदले वो झूठ बोलता है और कमजोरी को रीजन बताता है, टिल्टू जितना स्ट्रांग बनने के लिए। यह सुनकर गरुड़ उसी टाइम जान जाता है कि वो झूठ बोल रहा है और बोलता है वो अपने टीचर से कुछ छुपा रहा है। नॉन यह जानकर हैरान रह जाता है कि इस आदमी में कितनी पावर है। गुरुड़ के पास जैसे मैजिक आई है, एक ऐसी शक्ति जो हर झूठ को पकड़ सकती है। अब कोई बहाना नहीं बचा। नॉन बहुत खुश होता है और सच बोलने के लिए मान जाता है। लेकिन गुरुड़ का सोच बदल जाता है और बोलता है वो आराम करे, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। उस आदमी को लगता है शायद वो टिल्टू की खूबसूरती लाइक करता है या ऐसा ही कुछ, पर वो बिल्कुल रॉन्ग है। नॉन इस आदमी को ऐसा देखता है जिसका दिल सबके लिए खुला और अच्छा है। नॉन अपने टीचर से बोलता है और पूछता है क्या उनका काम तुरंत ड्रैगन को ढूंढना है। वो आदमी उससे बोलता है जल्दी करने का कोई मतलब नहीं है, पहले बैठकर प्लान बनाना चाहिए। नॉन अपने टीचर के घर जाने के लिए बहुत खुश है। वो लड़का एकदम चुप हो जाता है जब वो देखता है कि गरुड़ का एक बहुत बड़ा घर है। सबसे हंसने वाली बात क्या होती है, पता चलता है गरुड़ एक छुटकू से घर में रहता है, वो भी उस बड़े वाले घर के एकदम पास में। वो छोटे लड़के की सारी उम्मीद धूल में मिल जाती है। अंदर जाकर देखो तो गरुड़ ने अपने घर को सरांत मारता हुआ कचरे का ढेर बना रखा है। नॉन को झटका लगता है कि उसके गुरु का अपना इतना बड़ा घर नहीं है। गरुड़ इस मौके को लड़के को बहुत जरूरी सीख देने के लिए यूज करता है और अकर के बोलता है कि मर्द की ताकत के आगे पैसा कुछ नहीं है। फुल जोश में आकर वो रिटायर हो चुका ड्रैगन हंटर उस लड़के को उसका पहला काम सौंपता है। नॉन फुल एक्साइटेड है और मारधार के लिए तैयार है। उसका पहला काम है पूरी जगह को रगड़ रगड़ के साफ करना, और बस चुटकी बजाते ही वो लड़का अपने जादू वाले रूमाल से कर देता है। अगली चीज है खाने की तलाश, लेकिन उस डिपार्टमेंट में कोई टेंशन नहीं है क्योंकि यह लड़का अपने बैग से भर भर के खाना निकलता है। यह चालाक ड्रैगन हंटर उसकी पर विश्वास ना होने वाली तेजी देखकर दंग रह जाता है। वो नॉन को थोड़ा चल फिर कर दिखाने को कहता है ताकि वो उसकी मूवमेंट देख सके। नॉन अपनी बिजली की रफ्तार से सीधा ड्रैगन बॉल जी बन जाता है और लिटरली अपने पंखों से आसमान में उड़न छू हो जाता है। ये तो गड़बड़ है भाई, और गरुड़ का बिगड़ा हुआ चेहरा यह साबित करने के लिए काफी है। नॉन अपने पंखों के साथ नीचे उतरता है, यह सुनने के लिए खुश कि उसके गुरु उसकी परफॉर्मेंस के बारे में क्या बोलते हैं। गरुड़ को यह एक्सप्लेन करने में नानी याद आ जाती है। बंदे को सुल्फे की तलब लगती है और वो लड़के की गजब की परफॉर्मेंस को हल्का में लेने की पूरी कोशिश करता है। वो अपनी बॉडी का एक एक हिस्सा इस्तेमाल करता है ताकि उसकी तारीफ ना करे। गरुड़ पूछता है वो कहाँ का है, और जब नॉन बताता है वो गोलायत आइलैंड से आया है तो वो अपना पूरा ड्रिंक थूक देता है। गरुड़ के पसीने से लटपट हो जाता है। वो आइलैंड वही जगह है जहां लेजेंडरी ड्रैगन हंटर वल्जर ने अंधेरे वाले ड्रैगन वॉल्ग्स और होरियरा को पेल दिया था। नॉन फट से बोलता है कि वो एक्चुअली उनका बच्चा है। हर एक सेकंड के साथ गरुड़ का चेहरा सरा हुआ टमाटर बनता जा रहा है। उससे लड़के के मुंह से निकले हुए बकवास वर्ड्स सुनकर शांत बैठना मुश्किल हो रहा है। आखिर यह बात हजम नहीं होती कि उस लड़के के माँ बाप दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग ड्रैगन्स हैं। लेकिन जब वो वल्जार का लेजेंडरी होली वेपन एक्सकैलिबर और नॉन की पर विश्वास ना होने वाली हरकतें देखता है तो गरुड़ के लिए एक्सेप्ट करना पूरी तरह से झूठ नहीं लगता। उसके भेजे में कुछ नहीं घुस रहा, वो क्या करे? वो लड़के को टपका दे या वहां से दुम दबा के भाग जाए। लेकिन फिर यह चालाक बुढ़ू डिसाइड करता है कि उसके हाथ तो लॉटरी लग गई है। आखिर वो इस लड़के को अपने लिए सारे ड्रैगन्स को पेलने के लिए यूज कर सकता है बिना खुद कुछ मेहनत किए। नाटक करता है और नॉन का जो पहला जंप था उसको कम इम्पॉर्टेंट दिखाता है
बोलता है वो लड़का अभी नया नया है, उसको ट्रेनिंग का ज्यादा पता नहीं है। वो लड़के के पैरों की तरफ देखता है, नॉन को जिम्मेदार ठहराता है कि उसने एक छोटे चूहे को अचानक कूद कर मार दिया। रेस्ट इन पीस मिस्टर माउस, हम लोग तुम्हें याद करेंगे। गरुड़ उसको बोलता है उसमें अपनी ताकत कंट्रोल करने की बहुत कमी है, पर वो उस लड़के की हेल्प कर सकता है वो पाने में। उसकी बातों में फंस जाकर नॉन अपने टीचर से हाँ बोलने के लिए रिक्वेस्ट करता है, ये सोचकर कि वो उसको सिखाएगा। और यही उस लाल बाल वाले बुरे इंसान को चाहिए था, क्योंकि वो उस लड़के को इस्तेमाल करने वाला है ड्रैगन्स को पकड़ने के लिए, वो कहीं भी हों। ऐसे वो बेवकूफ अपना उधार भी वापस कर पाएगा और ऐसी दौलत एंजॉय कर पाएगा जो कभी खत्म नहीं होगी। और अब हम एक दूसरी जगह पर चलते हैं जहां बहुत खून खराबा है। एक शरीफ आदमी को अभी बहुत बुरे तरीके से मार दिया गया है, अपनी जिंदगी के लिए भीख मांग रहा था। पर उसको मारने वाला अपने रूल वाला आदमी है, और क्योंकि उस आदमी पर उसके 10 सोने के सिक्के उधार थे, वो उस अमाउंट को पूरा करने में बहुत खुश है, उस आदमी के बॉडी पार्ट्स बेचकर। कितना डरावना सीन है। वो उस आदमी का दिल अपने कलेक्शन में जमा करता है, जिसमें बहुत सारे दिल हैं। ये गंदा आदमी अपने बिजनेस एंजॉय करना चाहता है, जमा किए हुए बॉडी पार्ट्स को बेचकर। वो आदमी फील करता है उसकी मौत पास आ रही है, पर पता चलता है ये आदमी जितना मैं सोच रहा था उससे कहीं ज्यादा बुरा विलन है। वो इस बंदे को हर बार ठीक करने के लिए रेडी है जब वो उसके बॉडी पार्ट्स निकालता है। वो यही करता है उस आदमी की कभी न खत्म होने वाली तकलीफ को बढ़ाने के लिए। अपनी उंगलियों के टच से उस आदमी के बॉडी पार्ट्स ठीक हो जाते हैं। कितना डर वाला बात है ये। जैसे ही सीन एंड होने को आता है, हम देखते हैं बहुत सारे लोग बंधक बने हुए हैं, सेम हालत में। जमीन पर खून गिरा हुआ है, वो सब मौत से छुटकारा पाने के लिए भीख मांग रहे हैं। पर इस पागल बुरे आदमी का कोई प्लान नहीं है रुकने का, और डिसाइड करता है सबको कुछ नया इन्फॉर्मेशन देने का। वो नॉन का एक फोटो दिखाता है, जो टाउन में एक नया लड़का है और उसके पास बहुत ज्यादा गोल्ड है। सबको पता है वो लड़का गरुड़ का स्टूडेंट बन गया है। वो आदमी अपने गुंडा लोगों को खड़े होने और नॉन को टारगेट करने का ऑर्डर देता है, क्योंकि ये उनका एक चांस हो सकता है फाइनली अपने उधार वापस करने का। और ऐसे ये बिना दिमाग वाले ज़ॉम्बीज बन जाते हैं, सिर्फ मनी और अपने कभी न खत्म होने वाले दर्द की बातें करते हुए। इस दिमाग से पैदल आदमी ने अपनी आर्मी बना ली है, और वो उन्हें इस्तेमाल करने के लिए रेडी है, और ज्यादा मनी पाने के लिए। यहां तक कि उन्हें नॉन और गरुड़ दोनों को मारने का चांस भी देता है अगर वो चाहें तो। नॉन अपना खाना चबा चबा कर खा रहा है, जबकि गरुड़ शौक होकर देखता रह जाता है। ये छोटा बच्चा एक बार में गोकू से भी ज्यादा खाता है। पहले का सारा खाना डस्ट बन गया, क्योंकि नॉन को ह्यूमन फूड बहुत अच्छा लगने लगा। दूसरी तरफ यह सोच रहा है कि वो बच्चा तो पक्का अजीब है, इतनी ज्यादा भूख लगी रहती है उसे। उसे तो पूरा विश्वास है कि वो बच्चा ड्रैगन्स को भी पीट देगा। बच्चे का मालिक यह चाहता है कि उसने जितना भी खाना खाया है उसके बदले वो कुछ काम करे। तभी अचानक से उनको दरवाजे पर नॉक सुनाई देती है, जिसकी वजह से गारूद का ध्यान उधर चला जाता है। नॉन को तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है कि क्या हो रहा है, जबकि गरूद को शक है कि इस टाइम कौन आ सकता है। वो सीधा साधा छोटा बच्चा नादानी में दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। तभी गरूद उसको वार्न करता है, मतलब चेतावनी देता है। अचानक से दरवाजा एक गुस्से से भरा हुआ आदमी तोड़ देता है, जो गरूद को खोज रहा था। सच्चाई यह है कि यह वही लोग हैं जिनसे उस बेरोजगार तलवार वाले मजाकिया इंसान ने उधार लिया था, और वो अपना पैसा वसूल करने आए हैं। वो लोग यहाँ इसलिए भी आए हैं क्योंकि उसके चेले नॉन के बहुत चर्चे हो रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि वो बच्चा किधर है। बदकिस्मती से गारूद को दरवाजे की तरफ पॉइंट करना पड़ता है, यह दिखाने के लिए कि वो सच में उस बच्चे के ऊपर ही पैर रखकर खड़े हैं। बेचारा नॉन उस आदमी के हाथ लग जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि उसको अपना पैसा वापस पाने का मौका मिल गया है। वो छोटे बच्चे को हिलाता है, यह उम्मीद करते हुए कि शायद कुछ सिक्के निकल आए। इस मोमेंट पर नॉन यह देख रहा है कि यह दूसरी बार है जब कोई चोरी या लूटपाट कर रहा है। वो धीरे धीरे समझ रहा है कि कैसे लोगों में लालच होता है, और वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नॉन को साइड में फेंक दिया जाता है, क्योंकि वो अपने पैसे के लिए बहुत डेस्परेट हो जाते हैं, मतलब बेचैन हो जाते हैं। गरुड़ उन्हें लोन शार्क्स का ग्रुप कहता है,
पर मैं उनको दोष भी नहीं दे सकता। वो नॉन को बताता है कि जब कोई चीज़ उधार लेता है तो उसको वापस भी करना चाहिए उसी तरह से। बच्चा अग्री करता है क्योंकि यह तो बराबर का एक्सचेंज होना चाहिए। वो ड्रैगन हंटर उन बेवकूफ़ों की तरफ इशारा करता है और उनको सबक सिखाता है। वो कहता है कि ये लोग हमेशा लोगों से इतना ज़्यादा इंटरेस्ट मांगते हैं, मतलब सूद मांगते हैं। नॉन ये सुनकर शॉक हो जाता है, मतलब हैरान हो जाता है, पर पता चलता है कि इन लोगों को बुरे लोन देने वाले के नाम से जाना जाता है, जो सिर्फ उन लोगों को ढूंढते हैं जो मजबूर होते हैं, जैसे गरुड़, और कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर यूज करते हैं। गरुड़ ऐसे बिहेव करता है जैसे उसको ही दिक्कत हो रही है, जिससे नॉन उसको सपोर्ट करने लगता है क्योंकि वो सोचता है कि यह सबसे बुरे लोग हैं। गरुड़ छोटे बच्चे को मोटिवेट करता है कि जा और इन बेवकूफ़ों को यहाँ से भगा दे क्योंकि यह बुरे लोग हैं। पर वो बच्चा डर जाता है जो उसने सुना, क्योंकि वो सोचता है वो बहुत कमज़ोर है इतने स्ट्रांग लोगों के लिए। इस बच्चे को नहीं पता है कि वो कितना पावरफुल है। गरुड़ उससे अपनी उंगलियों पर नचाता है और उसको बोलता है कि एक मुश्किल ट्रायल कंप्लीट करे। बच्चे का टारगेट ये है कि वो लोगों को हिट ना करे, मतलब मारे ना। गरुड़ एकदम प्रिंसेस की तरह छिप रहा है और इस बच्चे को सबसे आगे भेज रहा है। मन में सोचता है कि अगर नॉर्न ने अटैक किया तो कहीं वो सच में इन लोगों को मार ना दे, इसीलिए उसने बच्चे को बोला था कि किसी को मारना नहीं है। अब फाइट स्टार्ट होने वाली है। वो तीनों आदमी अब सीरियस हो गए हैं, मजाक नहीं कर रहे और एक बच्चे को मारने से भी नहीं पीछे हटेंगे। उन्होंने अपने हथियार निकाल लिए हैं और अब बिल्कुल सीरियसली लड़ने के मूड में हैं। पहली तलवार नॉन के पास आती है और वो बच्चा अपने आप को रिमाइंड करता है कि उन्हें मारना नहीं है। वो एक प्लान बना रहा है कि कैसे अपने ओपोनेंट्स को अट्रैक्ट करे बिना उन्हें मारे। जब वो हथियार बच्चे के बिल्कुल नज़दीक आ रहा होता है, तभी अचानक से उसके माइंड में एक आइडिया आता है। उससे गरुड़ की बात याद आती है कि अपनी पावर को कंट्रोल में रखना है, और यह सोचकर वो लड़ाई के लिए एक नया तरीका ट्राई करता है। वो बच्चा थोड़ी सी ड्रैगन लैंग्वेज की मैजिक यूज करता है और अपनी स्काई ड्रैगन रोअर अटैक का एक छोटा सा पार्ट उन तीनों दुश्मनों पर छोड़ता है। लेकिन ये जो आप छोटी सी सांस देख रहे हैं, वो एक्चुअली उसकी रियल पावर से बहुत कम है। वो छोटी सी रोर एक बहुत स्ट्रांग जानवर की ताकत रिलीज करती है, जिससे एक आदमी बहुत दूर जा गिरता है और घर में एक बड़ा सा होल बन जाता है। आप अभी देख सकते हैं कि जो दूसरे बंदे हैं वो एक दूसरे को देख रहे हैं और उनका रिएक्शन ऐसा है जैसे, यह क्या हो गया अभी। नॉन पूछता है कि उसने कैसा परफॉर्म किया और गरुड़ खुश होता है यह जानकर कि उसने उस आदमी को किल नहीं किया। उसके मास्टर को लगता है उसने अच्छा किया, लेकिन वो चाहते हैं कि वो और प्यार से काम ले। नॉन अब यह जानकर और एक्साइटेड फील कर रहा है कि उससे क्या करना है। जल्दी से दूसरे जो दो बुरे लोग हैं उनके साथ लग जाता है। घर से सिर्फ चीखने की आवाजें आ रही हैं क्योंकि दोनों आदमी बाहर फेंक दिए जाते हैं। नॉन वहां खड़ा है, बहुत खुश जितना वो हो सकता है, जबकि गरुड़ थोड़ा डर गया है उसकी पावर देखकर। बच्चे ने पहले कभी सोचा भी नहीं था कि वो अपनी पावर ऐसे यूज करेगा। उससे ऑलरेडी पता है कि गरुड़ की जो मैजिक आई वाली एबिलिटी है वो उसे धोखे से बचाती है, इसीलिए उसने कोई फालतू के ट्रिक्स नहीं किए। नॉन को लगता है कि वो आज की ट्रेनिंग से और स्ट्रांग हो गया है, जबकि उसका मास्टर उस गंदगी को साफ करने की बात करता है जो हुई है। वो आदमियों का जो लीडर था जिसको उसने अभी हराया, वो और मार खाने के लिए वापस आता है। उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो बस पैसा वापस कर दें, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो कोई स्पेशल आदमी आएगा और उसे पक्का मार देगा। हालत इतनी खराब है कि वो ऑलमोस्ट गरुड़ से भीख मांग रहा है कि पैसा रिटर्न कर दे। उसकी रीजंस के होते हुए भी वो बेरोजगार ड्रैगन हंटर बोलता है कि उसके पास एक्चुअली में लोन देने के लिए पैसे नहीं हैं। इस सिचुएशन में नॉन डिसाइड करता है कि वो हेल्प करेगा और उस गरीब आदमी को अपने बैग से बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स निकाल कर दे देता है। ये शो होता है कि वो बच्चा दिल का बहुत अच्छा है, लेकिन मे बी थोड़ा ज्यादा ही इनोसेंट है। गरुड़ तो बिल्कुल हैरान रह जाता है क्योंकि वो इतने सारे पैसे दे रहा है। नॉन ने उसको वो सोने के सिक्के दिए तो थे, लेकिन वो यह जानना चाहता है कि वो इतने सारे पैसों का क्या करेगा। वो आदमी कहता है कि वो तो बस अपने कर्ज चुकाकर ही खुश हो जाएगा और उसके बाद जो बचेगा वो अपनी फैमिली के लिए यूज करेगा। नॉन और डिटेल में जानना चाहता है
तो वो आदमी उससे बताता है कि अब उसके पास इतने पैसे हैं कि वो अपनी फैमिली के लिए खाना और टॉयज खरीद सकता है। इस कॉन्वर्जेशन से नॉन को ये और अच्छे से समझ में आ जाता है कि इंसान कैसे बिहेव करते हैं। जब वो उस बेचारे आदमी के सामने खड़ा होता है तो वो बच्चा भोलेपन से पूछता है कि क्या इंसान पैसे से किसी का प्यार पा सकते हैं। यह बात उस आदमी को अंदर तक छू जाती है और वो थोड़ा डर जाता है। एक तरह से यह उसके लिए एक लेसन जैसा है, क्योंकि उस बच्चे ने उससे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि एक्चुअली इम्पॉर्टेंट क्या है, सिर्फ पैसे नहीं। वो डिसाइड करता है कि वो पैसे वापस कर देगा और कहता है कि वो इस हालत में नहीं है कि वो अपने बेटे को ऐसे देखे। इसीलिए वो अपने कर्ज खुद चुकाना चाहता है और उसके बाद वो अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम बिताएगा। यह सुनकर नॉन बहुत खुश होता है और उसको गुड लक बोलता है। उससे यह समझ में आ गया है कि एक फैमिली को सपोर्ट करना कितना हार्ड है। दूसरी तरफ गरुड़, जो कितना चालाक है, छुपके से वो सिक्के चुराने की कोशिश करता है उससे पहले कि नॉन उससे पकड़ ले। फिर गरुड़ बाहर की तरफ सीरियस फेस बनाकर देखता है। वो बच्चे को बताता है कि उन्हें अभी और लोगों से डील करना है, क्योंकि इन लोगों का एक बहुत खतरनाक बॉस है जो उन्हें कंट्रोल करता है। वो रिटायर्ड ड्रैगन हंटर इस दुनिया में जस्टिस लाना चाहता है और बुराई को हमेशा के लिए मिटाना चाहता है, उस आदमी को हराकर। गलटिया है उस आदमी का नाम जिसके बारे में वो बात कर रहा है, वही आदमी जो पहले अपने ऑर्गन स्लेव्स को टॉर्चर कर रहा था। गरूद का नया मिशन है इस आदमी को हराना और उसका छोटा सा साइड किक भी रेडी है। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई जस्टिस वाली फीलिंग है या कुछ और। वो तो बस अपने कर्ज से हमेशा के लिए फ्री होना चाहता है। गरुड़ बच्चे को गलटिया के हेडक्वार्टर्स के बारे में बताता है। नॉन सोचता है कि वो लोग अभी ड्रैगन्स को फिनिश करने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका मेन एम तो वो ही होना चाहिए। गरुड़ एक्सप्लेन करता है कि इंसान कभी कभी ड्रैगन से भी ज्यादा बुरे होते हैं अपने बुरे तरीकों से, और इस तरह वो लोग एक धमाके के साथ अंदर एंटर करते हैं। अंदर कुछ लोग उनका वेट कर रहे होते हैं। वो सब गैलेटिया के लिए काम करते हैं। वो इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये वही लोग हैं जिन्हें टारगेट करना है, स्पेशली नॉन को। जैसे लाइट देखकर मौत आते हैं, वो सब अटैक करने के लिए रश करते हैं, यह सोचकर कि उन्हें अपना कर्ज चुकाने का लॉटरी टिकट मिल गया। मजे से अपने छोटे चेले को आगे पुश कर देता है कि वो अकेला ही सारा गंदगी साफ करे। नॉन अपनी कुछ शक्तियों को कंट्रोल करता है और अपने गुरु से सुनता है कि उसको अभी भी किसी एक भी आदमी पर अटैक नहीं करना है। नॉन ये बात मान लेता है कि उसको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और भी ज्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा, चाहे कितनी भी डिफिकल्टी हो। तो अब बच्चे का तरीका आता है। वो अपने आप को ड्रैगन लैंग्वेज मैजिक की शक्ति से घेर लेता है और एक विंड फ्लो डिसरप्शन टेक्निक यूज करता है। ये एक स्पेशल टेक्निक है जो बॉडी के आसपास की हवा के फ्लो को कंट्रोल करती है। हवा बॉडी को कंट्रोल करती है और एक तेज फ्लो से मैनिपुलेट करती है, किसी भी हमलावर को दूर फेंक देती है। गरुड़ को लगता है कि वो अभी भी अपने अटैक्स में बहुत ज्यादा पावर यूज कर रहा है, तो नॉर्न और भी ज्यादा अपनी स्ट्रेंथ कंट्रोल करने में खुश होता है। एक गुंडा उससे फेस करने आता है, एक मैजिक टूल के साथ जो ड्रैगन के बालों से बना है। उसका नाम है ब्लैक रोप फिस्ट और वो बहुत हेवी डैमेज देने में एक्सपर्ट है। वो पागल आदमी बहुत खुश हो रहा है कि वो सब पर रहम करेगा, लेकिन पता चलता है कि वो सिर्फ बातें बनाने वाला है, क्योंकि वो भी सिर्फ एक अटैक से ही कंट्रोल से बाहर हो जाता है। इसके बाद नॉर्न और भी ज्यादा होल्ड बैक करने पर फोकस करता है। बाकी के आदमी इतने बेवकूफ होते हैं कि उस पर अटैक करते हैं। वो उन्हें फटाफट कुछ फ्लिक्स से हैंडल कर लेता है, हर आदमी के पास से गुजरता है और एकदम परफेक्ट स्ट्राइक कैलकुलेट करता है। जब तलवारें उसके फेस के बिल्कुल पास भी होती हैं, तब भी वो बच्चा सब्र से अप्रोच करता है और शांति से उन सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन इस बीच नॉन से गलती हो जाती है और हालांकि उसने हर आदमी को हैंडल कर लिया, लेकिन उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। पता चलता है कि उस बच्चे ने बहुत ज्यादा ह्यूमन फूड खा लिया था और अब वो उसकी कीमत चुका रहा है। गरूद ये सोचकर जल्दी आता है कि बच्चे को कुछ हो गया। नॉन एक बेचारे पपी की तरह अपने पेट को पकड़े हुए दिखता है। इतना शोर सुनकर गलटिया फाइनली एंटर करने का डिसाइड करता है। उसका डार्क और बड़ा फिगर उनके सामने खड़ा हो जाता है।
वो हंसी खुशी पूछता है कि क्या गरुड़ अपना कर्ज चुकाने आया है। जवाब में वो जोर से चिल्लाने वाला वॉरियर उस पर चिल्लाता है और कहता है कि वो इंटरेस्ट नहीं देगा। गलटिया आर्ग्यू करता है कि वो गलत नहीं है, क्योंकि वो सब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था जिस पर वो अग्री हुए थे। मुझे उस पर यकीन होता है, क्योंकि गरुड़ ऐसा लगता है जैसे वो अपना बैंक अकाउंट खाली कर देता है और फिर बाद में चेक करता है। नॉन गलेटिया को देखता है और एक अजीब सी स्मेल करता है। गलेटिया थोड़ा अनॉयड है कि वो उसके आदमियों को हर्ट करने की हद तक चले गए। वो फ्रीक शो जो पहले था वो मुश्किल से बोल पा रहा है, लेकिन उसका बॉस उससे हील करने और पेन से फ्री करने में खुश होता है। डार्क मैजिक यूज करता है, उससे उसके काम करने वाले फिर से स्ट्रांग हो जाते हैं, लेकिन वो तरीका गरुड़ को क्रूअल लगता है। नॉन को समझ नहीं आता कि वो गलत क्यों है, क्योंकि वो तो दूसरों को ठीक करने के लिए मैजिक यूज कर रहा है। लेकिन वो भोला भाला बच्चा भी फील कर सकता है कि उसकी हीलिंग में कुछ डिफरेंट है। बस तभी बच्चे के पेट में फिर से गड़बड़ होती है। वो अपने मास्टर से वॉशरूम जाने के लिए सॉरी बोलता है और झट से निकल जाता है, गरुड़ को मेन बॉस के अकेले में छोड़कर। लेकिन गलटिया का काम अब भी फिनिश नहीं हुआ है और वो वॉरियर को याद दिलाता है कि उससे वो सब रिटर्न करना चाहिए जो उसने लिया है। फिर वो अपने सभी लोगों को उठने के लिए बोलता है। गरुड़ बहुत घमंड में है, क्योंकि वो सोचता है कि ये लोग मार खाने के बाद उठ भी नहीं पाएंगे। लेकिन वो भी शॉक हो जाता है जब वो सब पेन में स्लो मोशन में उठने लगते हैं। वो अपने टारगेट पर अटैक करने के लिए भागते हैं, जबकि गरुड़ को रियलाइज होता है कि गलटिया किस टाइप का आदमी है, जो इतना स्ट्रिक्ट है कि वो अपने खुद के लोगों को भी माफ नहीं करता जो उसके अंडर काम करते हैं। उनकी स्किन तेज बुखार की तरह पिंक हो जाती है जब वो पेन स्टॉप करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, और फिर भी वो लॉयल्टी के कारण नहीं रुक सकते। गरुड़ को रियलाइज होता है कि उसे सच में इस फाइट में लड़ना होगा, और नॉर्न को कॉल करने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो बच्चा बहुत दूर बैठा हुआ है और अभी भी अपने मास्टर को उसकी फाइट के लिए एनकरेज कर रहा है। गरुड़ अपनी बड़ी सी सोर्ड निकालता है इन अजीब लोगों को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जबकि गलटिया उन्हें यूजफुल टॉयज बोलकर मजाक उड़ाता है। गरुड़ उन्हें रोकने की ट्राई करता है, जबकि नॉर्न अपने मास्टर के लिए चिंतित है। वो सब सबॉर्डिनेट्स इस आदमी पर जंप करते हैं, जिससे नॉर्न अपने मास्टर के लिए वरी करता है और वो अपनी कंडीशन की वजह से फाइट में ज्वाइन भी नहीं कर सकता। वो अपनी सपोर्ट ऑफर करने का डिसाइड करता है, जस्ट इन केस उसके मास्टर को नीड हो। ड्रैगन लैंग्वेज मैजिक यूज करके वो बच्चा आदमियों के नीचे रेड कलर की वेव भेजता है, उन्हें मूड के सी में डूबा देने से पहले। इस अटैक का नाम है मड ड्रैगन माउंट, और इसने उन लोगों को एक ही प्लेस पर ट्रैप करने में सक्सेस पा ली है। नॉन सोचता है कि इतना उसकी तरफ से इनफ होना चाहिए। वो छोटा लड़का अभी भी उस टेरिबल डायरिया से परेशान है जब वो थंब अप करके शो करता है कि उसने अपना पार्ट कंप्लीट कर लिया है। गरुड़ हैप्पी होता है और गलटिया को टारगेट करने के लिए रेडी होता है, जिसके पास अब उसके आदमियों का सपोर्ट नहीं है। गलटिया प्लेजेंटली सरप्राइज्ड होता है जब उससे पता चलता है कि यह छोटा बच्चा कितना पावरफुल है। उसका एक आदमी अपने बॉस को उसकी लाइफ बचाने के लिए थैंक्स बोल रहा है, लेकिन पता चलता है कि गलटिया उस टाइप का नहीं है। इंस्टेड वो उस आदमी की बॉडी से तुरंत पेमेंट चाहता है। वो बंदा लिटरली उससे एक वेपन की तरह घूमता है, एक जिंदा इंसान को ऐसे वेव करता है जैसे वो एक सोर्ड। उसके तरीकों से इरिटेट हो जाता है, जबकि गलटिया उस इंसान को ननचक जैसे घुमाता है, उससे बस एक हथियार ही मानता है। गरुड़ उसके हर अटैक को डॉज करता है, एक के बाद एक, जबकि गलटिया एक्सप्लेन करता है कि ह्यूमन बीइंग्स फिजिकली कितने स्ट्रांग होते हैं। उनकी बोन्स और फ्लैश मिलकर एक परफेक्ट बॉडी बनाते हैं जो इतनी ईजिली टूट नहीं सकते, और अगर वो टूट भी जाए तो वो उन्हें वापस शेप में ला सकता है, जैसे वो अपने करंट टॉय के साथ कर रहा है। वो उस इंसान को एक प्रोजेक्टाइल की तरह छोड़ता है, जबकि गारुड उसके अटैक को ब्लॉक करता है, रियलाइज करता है कि यह आदमी सच में बहुत बड़ा विलन है, सिर्फ एक लोन शार्क नहीं। सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग बात तो यह है कि वो ऐसा लगता है कि गारुड भी उससे नहीं जीत पाएगा। असल में वो इस होप में है कि नॉन जल्दी वापस आ जाए, क्योंकि वो इमेजिन भी नहीं करना चाहता कि अगर गलटिया ने उसकी बॉडी को पकड़ लिया तो कितने बुरे नाइटमेयर्स होंगे। डर उस पर कंट्रोल कर लेता है, लेकिन एक ड्रैगन स्लेयर का हौसला उससे रोके रखता है।
गरुड़ जानता है कि उसे ड्रैगन को हंट करना है, इसलिए वो हार नहीं मान सकता। गलटिया हैप्पीली उस इंसान को साइड में फेंक देता है, क्योंकि वो उससे बोर हो गया है। नेक्स्ट, वो दूसरे इंसान को पकड़ता है एज अ रिप्लेसमेंट। गरुड़ हिम्मत जुटा रहा है, लेकिन किस लिए? वो आदमी तो एक क्लाउन की तरह भाग जाता है। गलटिया भी शॉक हो जाता है। गरुड़ उन लोगों की परवाह नहीं करता जो उससे हेल्प के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वो सोचता है कि उन्हें अपने कर्ज की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए। वो उन्हें ऐसे लोग मानता है जिन्हें बचाना वर्थ इट नहीं है। गरुड़ का हिपोक्रिटिकल स्पीच एक फ्लाइंग ह्यूमन के वजह से बीच में ही रुक जाता है। वो फुल स्पीड से उसकी तरफ आ रहा है। उसका ब्रेन उससे कह रहा है कि बस डॉज कर जा, चाहे कुछ भी हो। लेकिन वो रियलाइज करता है कि अगर वो डॉज करेगा तो वो उस मासूम आदमी को और ज्यादा पेन में डाल देगा। इसलिए वो गलेटिया के अटैक का फुल ब्लो झेल लेता है। उस प्रोसेस में उस इंसान की लाइफ बचाता है, लेकिन खुद को हर्ट कर लेता है। गरुड़ उसे छोड़ देता है और वो आदमी बहुत ज्यादा थैंक यू बोलता है अपने बचाने वाले को। अपने पुराने दिन याद करके गरुड़ का फाइटिंग स्पिरिट फिर से जाग जाता है। अपने कांपते हुए हाथों से वो अपनी हेवी ब्लेड निकालता है और उसे ग्राउंड में मार देता है। याद करता है कि वो एक ड्रैगन स्लेयर है। नॉन का स्टमक फिर से ठीक हो गया है, जबकि गलटिया का इस पर बहुत फनी रिएक्शन आता है। वो बस इस बात पर हंस रहा है कि यह ड्रैगन स्लेयर कितना वीक है। उसे अनकॉन्शियस होने के लिए भी टीज कर रहा है। गलटिया ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ह्यूमन का मजाक उड़ाता है कि वो ड्रैगन्स को हंट कर सकते हैं। उसने फुल पावर से अटैक करने और उस कमजोर ड्रैगन स्लेयर को चीर फाड़ देने का डिसाइड कर लिया है। जैसे ही वो उस पर अटैक करने वाला होता है, नॉन एक पावर्ड अप फिस्ट के साथ आगे आता है और उसे सीधा गलेटिया की बॉडी में मार देता है, इतनी फोर्स से कि वो न्यूक आउट हो जाता है। अभी भी अपने मास्टर के बारे में अच्छा सोचता है और गरुड़ से कहता है कि वो अब कंप्लीटली फाइन है। नॉन ने जो अभी अटैक किया, उससे दीवार में एक छेद हो गया है और वो छेद इतना बड़ा है कि उसने जंगल के पैरों को भी गिरा दिया ताकि वो उस टक्कर को अब्जॉर्ब कर सके। दूर से गलेटिया अपनी ड्रैगन लैंग्वेज मैजिक यूज करता है, जिससे नॉर्न को लगता है कि वो लोग ट्रबल में फंस सकते हैं। गलेटिया लिजर्ड आई शुरू करता है, एक ऐसा अटैक जो आसपास के लोगों को पत्थर में बदल देता है। यहां तक कि नॉर्न की बॉडी पर भी वो इफेक्ट हो रहा है। गलेटिया ने अपना पूरा रूप दिखा दिया है और कहता है कि जो भी उसकी नज़र में आता है वो पत्थर बन जाता है। बेसिकली ये मेडूसा के मैजिक का बहुत ज़्यादा पावरफुल वर्जन है, क्योंकि आपको आंखें मिलाने की भी ज़रूरत नहीं है। वो पत्थर का ड्रैगन नॉर्न के सामने खड़ा है और वो ही उस अजीब स्मेल का रियल रीज़न था जो उसने पहले फील किया था। नॉर्न अपने मास्टर की तरफ देखता है और रियलाइज करता है कि वो बेवकूफ़ भी पत्थर बन गया है। सबसे मज़ेदार बात तो यह है कि नॉर्न सोचता है कि गारुड ने जानबूझकर खुद को हिट होने दिया ताकि बच्चे को उसकी जगह लड़ने का चांस मिल सके। जैसे ही वो अपने मास्टर को थैंक यू बोल रहा है, वो पत्थर का ड्रैगन उसे एक बहुत तेज अटैक से मारकर दूर फेंक देता है। गलटिया सोचता है कि वो एक ह्यूमन के लिए काफी स्ट्रांग है, इसीलिए वो अपने आप को फोर्स कर रहा है ड्रैगन लैंग्वेज मैजिक यूज करने के लिए। गलटिया के जो काम करने वाले हैं, उनमें से कुछ लोग उसके असली चेहरे का डर एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वो होप कर रहे हैं कि वो पत्थर बनने वाले स्पेल को ठीक कर देगा, लेकिन यह क्रूल ड्रैगन कोई मजाक नहीं कर रहा है। वो उनकी बॉडीज को तोड़ देता है, यह मानते हुए कि वो सब उसके लिए बेकार हैं। जब यह सब हो रहा है तो नॉर्न अभी भी नीचे गिरा हुआ है। वो लोगों की चीखें सुनता है और गलटिया से पूछता है कि वो अपने दोस्तों को इतना दर्द क्यों दे रहा है। वो क्रूअल, बिना दया वाला पत्थर का ड्रैगन उसकी थिंकिंग की परवाह नहीं करता। वो बच्चे को सीधा साधा कहता है, जो हमेशा सोचता रहेगा कि उस जैसा ड्रैगन एक लोअर क्लास वाले लोगों को कभी एक्सेप्ट कर सकता है। उसके लिए वो सब बेसिकली चींटियां हैं। नॉन अब समझ गया है जब गलटिया फिर से उस पर अटैक करने के लिए आता है। वो बच्चे से एक क्वेश्चन पूछना चाहता था उस रीसेंट रूमर के बारे में कि एक बच्चे को लेजेंडरी ड्रैगन्स ने पाला है। उसकी मुट्ठी नॉन के फेस पर लगती है जब वो सोचता है कि ह्यूमन चाइल्ड के लिए उनका एक्ट ऑफ कंसर्न उनकी पेट वाली मेंटालिटी का एक दिखावा था। वो बच्चा पंच के पेन को इग्नोर करता है और उसके बजाय
वो उस बात को सोचता है जो उसने अभी सुनी। गलटिया उसे फिर से मारता है, बच्चे को याद दिलाता है कि उसके पेरेंट्स को बस एक पेट मिल गया था खेलने के लिए और उन्होंने उसे अपनी पर्सनल वजह से अपनाया। भी गेस करता है कि जब नॉर्न बड़ा हो गया तो ड्रैगन्स का उसके लिए प्यार कम हो गया और इसीलिए उन्होंने उस बच्चे को छोड़ दिया। वही थॉट्स नॉर्न के माइंड में चल रहे हैं जब वो अपने पास्ट के बारे में सोच रहा है। वो पत्थर का ड्रैगन शार्पली नॉर्न को स्टोरी गलत तरीके से समझाता है और उस बच्चे को अपने ताकतवर पंचेस से मारता रहता है। अभी तक नॉर्न जमीन पर गिरा हुआ है, हार चुका है। वो पत्थर का ड्रैगन उसे मारना भी नहीं चाहता और वहां से चला जाता है। लेकिन जब नॉर्न दोबारा उठता है तो गिलिटिया बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे हमेशा के लिए मारने के मूड में आ जाता है। अपने ड्रैगन होने की सुपीरियॉरिटी के यकीन से भरा हुआ एक गुस्से वाला पंच मारते हुए गिलिटिया नॉर्न को खत्म करने के लिए लपकता है। लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। वो बच्चा अटैक को रोक लेता है, ऑर्डर देता है कि वो घमंडी ड्रैगन अपना फालतू मुंह बंद करे। पहली बार हम एक गुस्से वाले नॉर्न को देखते हैं और जब वो अपना पंच मारता है तो सिर्फ एक ही पंच उस ड्रैगन को दूर फेंक देता है। गलटिया शॉक हो जाता है कि वो एक अजीब सी मैजिक बैरियर में लिपटा हुआ है। वो बैरियर उससे बहुत तेज रफ्तार से आगे की तरफ फेंक देता है, उसका उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। अब गलटिया के पास बचने का कोई तरीका नहीं है, तो वो अपनी बॉडी से ब्लॉक करने को इम्पॉर्टेंट मानता है। नॉर्न दूसरी तरफ अपने गुस्से से भरा हुआ एक बहुत खतरनाक पंच रेडी करता है और उसे अपनी पूरी ताकत से चीखते हुए मारता है। और अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें बहुत हेल्प मिलती है और एक अच्छा सा कमेंट भी करें। थैंक यू।